जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि 29 और 30 के रात के दरमियान इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में पेंगोंग लेक के दक्षिणी क्षेत्र में एक झड़प हुआ और आज सुबह कुछ न्यूज रिपोर्टों के माध्यम से ये जानकारी दिया जा रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा खाली चाइनीज आर्मी को पेंगोंग के दक्षिणी क्षेत्र से खदेड़ा नहीं गया, बल्कि इंडियन आर्मी द्वारा चाइना के कैंपों के ऊपर भी कब्जा किया गया। दोस्तों, ये दावा ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ के तरफ से किया गया है और उनके मुताबिक ये कैंप असल में डिस्प्यूटेड एरिया में था और चाइना द्वारा करीबन 500 ट्रूप्स के साथ इन एरिया के ऊपर अपने डोमिनेंस करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा था। जबकि इंडियन आर्मी के तरफ से चाइनीज आर्मी को खाली इस एरिया से खदेड़ा नहीं गया, बल्कि पहाड़ी के ऊंची चोटियों पे कब्जा भी जमाया गया और चाइनीज आर्मी फिलहाल अब पहाड़ के निचले हिस्से में है और इंडियन आर्मी डोमिनेटेड पोजीशन में है। द टेलीग्राफ के मुताबिक रविवार के शाम करीब 500 चाइनीज ट्रूप्स द्वारा स्पेंगर नामक एरिया में अतिक्रमण करने का कोशिश किया गया। दोस्तों, स्पेंगर चुशुल गांव के नजदीक एक छोटा सा और पतला घाटी है जो इंडिया चाइना बॉर्डर में डिस्प्यूटेड एरिया में आता है। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक लोकल पुलिस अधिकारी द्वारा टेलीग्राफ के कॉरेस्पोंडेंस को यह भी जानकारी दिया गया है कि चाइनीज ट्रूप्स को इस एरिया से इंडियन आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन बैटालियन के द्वारा खाली खदेड़ा नहीं गया, बल्कि स्पेंगर एरिया के ऊपर कब्जा भी किया गया और उसके आसपास के पहाड़ी चोटियों के ऊपर भी इंडियन आर्मी द्वारा अपना दबदबा कायम किया गया। जबकि इंडियन सोर्सेस के तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया कि ये झड़प किस तरीके का था और इसमें क्या सच में कोई कैजुअलिटीज हुआ है। पर दोस्तों, सोमवार के दिन गवर्नमेंट सोर्सेस के तरफ से बताया गया है कि इसके लिए पूरी चाइना जिम्मेदार है और चाइना द्वारा ही सबसे पहले अतिक्रमण करने का कोशिश किया गया। आप सबको पता ही होगा कि चाइना किस तरीके से न्यूट्रल ग्राउंडों को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है और मई महीने से ही चाइना इस तरीके से न्यूट्रल एरिया के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है और बातचीत करने के नाम पे चाइना द्वारा बार बार भारत को धोखा दिया जा रहा है। पर इस बार चाइना का हरकत से पहले ही भारत द्वारा अपना कार्रवाई किया गया, जिसे लेके चाइना अभी भी सदमे में है और चाइना सोच भी नहीं पाया होगा कि इंडिया के तरफ से इस तरीके का जवाब दिया जाएगा। पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के तरफ से भारत के बयान के पूरा उल्टा बयान देते हुए कहा गया है कि इंडियन आर्मी द्वारा चाइना के टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया गया। चाइनीज आर्मी के एक स्पोक्सपर्सन जोंग शुएली के तरफ से इन मुद्दे को लेकर बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इंडिया के तरफ से चाइना के सॉवरेनिटी और दोनों देशों के बीच के शांति समझौते को तोड़ा गया, जबकि उनका यह भी कहना है कि चाइना द्वारा भारत की इस हरकत को अपोज किया जा रहा है। पर दोस्तों, अगर देखें तो चाइना के तरफ से यह भी एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ना ही ये एरिया चाइना क्या है और ना ही भारत द्वारा कोई भी इलीगल हरकत किया गया। क्योंकि अगर भारत के तरफ से यहाँ पे ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता तो चाइना जिस तरीके का प्रिपरेशन कर रहा था उससे यही लग रहा था कि चाइना फिर से न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकता था। चाइना के तरफ से 500 ट्रूप्स यहाँ पे जमा बढ़ा करने का मकसद भी यही था कि चाइना इस एरिया के ऊपर कब्जा करने के मंसूबा ही बना रहा था। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक उनके सोर्सेस का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच में 29 और 30 के रात के दरमियान जो घटना हुआ वो आगे और बड़ा रूप ले सकता है और चाइना भारत के ट्रूप्स को यहाँ से हटाने के लिए किसी और एरिया में लगभग इस तरीके का हरकत कर सकता है। पर इंडियन आर्मी के तरफ से भी अपने प्रिपरेशन को मजबूत रखा गया है और हर एक क्षेत्र में इंडियन आर्मी मजबूती के साथ खड़ा है। दोस्तों, इसी साल के मई महीने में चाइना के तरफ से सबसे पहले डिस्प्यूटेड बॉर्डर में अपने इलीगल हरकत शुरू किया गया, जबकि विड्रॉल का बार बार बहाना करते हुए भी चाइना द्वारा विड्रॉल यहाँ से नहीं किया जा रहा है। इवन इंडिया के तरफ से अपने एरिया में बनाए जाने वाले रोड को लेकर भी चाइना को ऑब्जेक्शन है, जबकि चाइना अपने तरफ धड़ल्ले से रोड बना रहा है। और दोस्तों, इसी हरकतों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि चाइना किस तरीके के मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा है और चाइना अपने तरफ डेवलपमेंट तो चाहता है, लेकिन इंडिया किसी तरीके का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी को डेवलप करे ये चाइना को मंजूर नहीं। पर इंडिया अब 1962 का इंडिया नहीं है और इंडिया अब किसी का बात मानेगा भी नहीं और चाइना अपने पेपर ड्रैगन को दिखा के इंडिया को और डरा नहीं सकता। इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है अब उसी तरीके से आगे बढ़ेगा और चाइना को अब अपने दिमाग से ये भी हटा लेना चाहिए कि चाइना किसी भी तरीके से इंडिया को प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। पर दोस्तों, इस दरमियान सुनने को ये भी आ रहा है कि सोमवार के दिन चाइना द्वारा एक ऐसा वीडियो रिलीज किया गया जहां चाइना भारत को एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाने के लिए अपने मिलिट्री एक्सरसाइज और तिब्बत के अंदर पैराड्रॉप्स और पैराट्रूप्स का मूवमेंट को दिखा रहा है। ये वीडियो चाइना के ग्लोबल टाइम्स माउथपीस में पब्लिश किया गया, जहां पे दिखाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रस्तुति मजबूत कर रहा है और तिब्बत के अंदर अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ये एक तरीके से चाइना का और एक प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि चाइना बिना कोई लड़ाई लड़े भारत के साथ समझौता कर पाए। पर भारत भी अब पूरा डटा हुआ है कि जब तक चाइना इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ न्यूट्रल ग्राउंड को नहीं छोड़ता है
है तब तक इंडियन आर्मी किसी भी तरीके से कोई भी समझौते के तहत लिप्त नहीं होगा और ना ही भारत की तरफ से उठाया गया कदमों को पीछे हटाएगा। इवन इंडिया खाली बॉर्डर में चाइना के साथ नहीं लड़ेगा, बल्कि जिस तरीके से इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट और ट्रेड फ्रंट में भी चाइना के साथ लड़ रहा है और डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी चाइना के खिलाफ गठबंधन को बढ़ा रहा है, उसमें आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।